Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, EVS में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए हैं. इन चैप्टर्स 4 में कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर 1, 2, 3, 4 तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. अदरवाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5. ओपन कर लें. एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 पेज नंबर 34. पेज नंबर 34. एनिमल जानवर. ठीक है. एनिमल किंगडम. तो यहाँ चैप्टर है जानवरों का साम्राज्य. हमने अपने चारों तरफ बहुत से एनिमल्स को देखा है. कुछ स्मॉल है, कुछ बिग है और कुछ वेरी स्मॉल एनिमल्स हैं. इन एनिमल्स के बारे में ये चैप्टर है अपना, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. उन एनिमल्स में सबके जो घर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किसका कैसा हाउस होता है उनके बारे में देखेंगे. उनको एनिमल्स की क्या क्या हैबिट्स होती हैं, कैसी उनकी आदतें होती हैं, किस टाइप के एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं. ये हमारा चैप्टर है. तो यहाँ आज हम एनिमल्स के बारे में रीड करेंगे. तो इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को रीड करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एनिमल्स. विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनके टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. मूवमेंट इन एनिमल्स. एनिमल्स है वो कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे हलचल करते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. ईटिंग खाने से संबंधित उनकी आदतें. कौन सा एनिमल्स कैसा खाना खाता है. तो ईटिंग हैबिट्स देखेंगे. हाउ डू एनिमल्स ईट. हाउ मीन्स कैसे. एनिमल्स है वो खाना कैसे खाते हैं, किस टाइप के एनिमल्स की अलग अलग उनकी हैबिट होती है. डिफरेंट टेल्स ऑफ एनिमल्स. टेल मीन्स पूंछ. अलग अलग जानवरों की, अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग टेल्स होती है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पूंछ के बारे में पढ़ेंगे. एक्सटिंक्ट एनिमल्स. एक्सटिंक्ट जो गायब हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे एनिमल्स कि पहले तो थे वो एनिमल्स लेकिन आज वो नहीं है. तो वो किस कारण से, कौन से एनिमल्स हैं वो जो गायब हो चुके हैं या बिल्कुल से भी नहीं है. तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स. यस, एनी प्रॉब्लम बेटा. स्टार्ट करते हैं. देखिए, मिहिका और राधिका आपस में बातें कर रही हैं. मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू नो विच इज द हैवीएस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ. हैवीएस्ट सबसे भारी. सबसे भारी, सबसे हैवी एनिमल्स है वो कौन सा है. तो यहाँ पे राधिका आंसर दे रही है. देखिए, लैंड का सबसे हैवी, सबसे भारी जानवर कौन सा है. तो राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका मैं जानती हूँ, एलिफेंट इज द हैवीएस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ. और इसका आंसर क्या बताया है, एलिफेंट. एलिफेंट है वो सबसे हैवी एनिमल है लैंड का, यानी हमारी जमीन का. तो सबसे भारी लैंड एनिमल कौन सा है, कौन है, एलिफेंट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. वी कैन सी. सी एस डबल ई. सी मीन्स
देखना, वी कैन सी, हम लोगों ने बहुत से एनिमल्स देखे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह, कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स के हमने बहुत सारे एनिमल्स को देखा है। दे लिव ऑन लैंड, ये कहाँ रहते हैं? इन एनिमल्स को हमने कहाँ देखा है? लैंड पर देखा है, जमीन के ऊपर देखा है। इन वाटर, कहाँ देखा है? कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो हमने कुछ को लैंड पर देखा है, कुछ को पानी के अंदर देखा है। अंडरग्राउंड एंड इन एयर, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं? अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे भी रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन के अंदर भी रहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कहाँ रहते हैं? एयर, हवा में रहते हैं। तो हमने देखे डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स को देखा है जो कहाँ रहते हैं। यस, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? चैप्टर 5 ऊपर लिखा हुआ है बेटा, चैप्टर 5 पेज नंबर 34, पेज नंबर 34। ब्लैक बोर्ड पे देखा करो बेटा, चैप्टर का नेम हमेशा लिखा हुआ होता है एनिमल किंगडम, चैप्टर 5 आज ही हमने स्टार्ट किया है और इसका फर्स्ट पैराग्राफ चल रहा है। ठीक है, तो वी कैन सी एनिमल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह हमने एनिमल्स को देखा है। दे लिव, वे कहाँ रहते हैं? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, ऐसे भी एनिमल है। कुछ पानी में रहते हैं, ऐसे भी एनिमल है। और कुछ अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? जमीन के नीचे रहते हैं। और ये कुछ एयर में यानी हवा में रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं। आ रहा है आपको समझ में? यस मैम। हाँ जी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। देखिए, एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, जो एनिमल्स की शेप और साइज है वो सबकी अलग अलग होती है। अलग अलग देखिए ना हमने, कुछ बहुत बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ उनसे भी स्मॉल होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखे हैं और उनकी शेप और साइज भी सबकी अलग अलग होती है। सम एनिमल्स आर बिग, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बिग होते हैं, बड़े होते हैं। सम आर स्मॉल, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। एंड सम अदर आर वेरी स्मॉल, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे चींटी। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखे हैं अपने चारों तरफ। कुछ को लैंड पे देखा है, कुछ को वाटर में देखा है, कुछ को अंडरग्राउंड देखा है, जमीन के नीचे भी कुछ है जो एनिमल्स रहते हैं। और कुछ कहाँ उड़ते हैं? वायु में, आकाश में, ऊपर एयर में हमने उनको देखा है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरी बिग एनिमल्स। अब हम देखेंगे बहुत बड़े मैम ये एनिमल। लिखना है क्या? नहीं बेटा, आप इसको समझ लो। वेरी बिग एनिमल्स। गेट बंद करके जाना। अच्छा, आप लिखो तो स्टार्ट कर लो, लिख लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी समझ में आता जाएगा। ठीक है, मैम रफ कॉपी में क्या? नहीं, ईवीएस की में लिखो, अपनी फेयर नोटबुक में। हैवीएस्ट, सबसे पहले आप पॉइंट डाल के लिखो, हैवीएस्ट लैंड एनिमल। ये लो, हैवीएस्ट सबसे भारी लैंड एनिमल। और सबसे भारी लैंड एनिमल कौन है? आंसर, करना। आंसर लिख ले इसका। मैम आप इरेज मत करना। ओके, आंसर लिख ले,
एलिफेंट, ठीक है। हैवीएस्ट लैंड एनिमल कौन है? एलिफेंट। एलिफेंट लिख लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेरी बिग एनिमल। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि वेरी बिग एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रीड करवाती हूँ, आप लिखते जाइए, बुक में भी ध्यान रखिए। तो देखिए बिग एनिमल्स में देखिए जिराफ एंड एलिफेंट्स आर वेरी बिग एनिमल्स। जिराफ और एलिफेंट वेरी बिग एनिमल में। अब हम एग्जांपल लिखेंगे इसका। जिराफ, मैम साइड प्लीज। 1 मिनट में लिख लेती हूँ बेटा, फिर आप लिख लेना। जिराफ, वेरी बिग में जिराफ लिखें और एलिफेंट लिखें। वेरी बिग एनिमल जिराफ, जिराफ एंड एलिफेंट। इसके 2 एग्जांपल हैं, ये आप लिख लें। नेक्स्ट देखिए द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। लार्जेस्ट सबसे बड़ा लिविंग बर्ड इज द ओस्ट्रिच। सबसे बड़ा लिविंग बर्ड जो सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहता है वो कौन है? ओस्ट्रिच। ठीक है, ये हमने लिखा वेरी बिग एनिमल। अब लिखेंगे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स। ये मेन पॉइंट है, इनके मैं लिखवा देती हूं आपको। LARGEST, लार्जेस्ट लिविंग, सबसे ज्यादा समय तक लिविंग जीने वाला लिविंग बर्ड। देखिए ये बर्ड है, ये एक पक्षी है। BIRD, बर्ड। ये एक पक्षी है, बर्ड है, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, जिसकी फोटो आपको अपनी बुक में नीचे दिखाई गई है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, और वो कौन है? ओस्ट्रिच। सबसे ज्यादा समय तक जीता है ये, और सबसे तेज भी दौड़ता है ये सबसे ज्यादा समय तक जीता भी है, यानी इसकी लाइफ है वो सबसे लॉन्ग है। और ऑस्ट्रिच है वो ही सबसे तेज दौड़ता भी है। सबसे तेज दौड़ने वाला बर्ड भी कौन है? ऑस्ट्रिच है। तो ये क्या है? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, जो सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहता है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स। नेक्स्ट देखिए द अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ये सबसे बड़ा है। देखिए सबसे पहले हमने हैवीएस्ट देखा था, सबसे भारी में कौन देखा था? एलिफेंट। और ये सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट। तो यहां हम लिखेंगे लार्जेस्ट लैंड एनिमल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट, LAND, लैंड, जमीन पर रहने वाला लार्जेस्ट एनिमल। ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन, ELEPHANT, एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आज रीड किया है हैवीएस्ट। हैवीएस्ट क्या होता है? हैवीएस्ट क्या होता है? करना। यस, बोलो बेटा। देखिए, हैवीएस्ट होता है सबसे भारी, वेरी बिग सबसे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे लंबा, लिविंग बर्ड सबसे लंबे समय तक जीने वाला ऑस्ट्रिच, और लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लार्जेस्ट सबसे बड़ा लैंड का एनिमल जानवर, और सबसे बड़ा कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, द ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल, जिसकी पिक आपको नीचे अपनी बुक में दिखाई हुई है। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी। सी मीन्स समुद्र, और समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल। ठीक है, जिसकी फोटो हमें बुक में दिखाई हुई है। ब्लू व्हेल, ओस्ट्रिच और अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट है लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ऑस्ट्रिच है लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, और ब्लू व्हेल है सबसे लार्जेस्ट एनिमल इन द सी, सबसे बड़ा एनिमल सी मीन्स समुद्र का। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे लार्जेस्ट एनिमल इन द सी। ये सबका हो गया, इरेज कर दो मैम। कर दो बेटा। इसकी पिक मैं आपको भेज दूंगी बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे लार्जेस्ट एनिमल इन द सी। लार्जेस्ट एनिमल इन द सी, समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल, और वो है ब्लू व्हेल। ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? मैम इनका BLUE, माइक बंद करो। ब्लू, WHALE, ब्लू व्हेल। मैम इनका माइक बंद करवाओ। मैम इनका माइक बंद करवाओ। किनका बेटा? ठीक है बेटा। मैम रुको। हाँ, मैम ये ऊपर वाला क्या है? कौन है? हाँ बेटा, मैं इसकी पिक आपको भेज दूंगी। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, बिग एनिमल्स। ठीक है, ये तो हमने देखे हैं वेरी बिग एनिमल्स। ये कौन है? वेरी बिग।
अब हम देखेंगे बिग एनिमल्स। वेरी बिग एनिमल्स देखिए, सॉरी बिग एनिमल्स देखिए। सम एनिमल्स आर बिग, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बिग होते हैं, बड़े होते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टाइगर, जेब्रा, काऊ, बफेलो एंड हिपोपोटेमस आर सब एग्जाम्पल ऑफ बिग एनिमल्स। तो यहाँ सिर्फ हमें इनके एग्जाम्पल्स के नेम ही लिखने हैं। तो लिख लीजिए बिग एनिमल्स, पेज नंबर 35। बिग एनिमल्स में लिखिए टाइगर। जो आप लिखा रहे वाला लिखना है क्या? लिख ले बेटा। जेब्रा, काऊ, आप कौन सा लिखवा रहे हो? buffaloes and hippopotamus। पेज नंबर 35 बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ। HIPPO, हिप्पो, हिप्पोपोटेमस, फोटो खींच के POTA। भेज देना। हाँ भेज दूंगी बेटा, आप समझ लीजिए। बिग एनिमल्स में है टाइगर, जेब्रा, काऊ, बेफेलो एंड हिपोपोटेमस, जिसकी पिक आपको नीचे दी हुई है। काऊ, हिपोपोटेमस और टाइगर ये बिग एनिमल्स में आते हैं, और जो हमने पहले पढ़े हैं वो वेरी बिग एनिमल्स थे। नेक्स्ट है स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटे। अब हम देखेंगे कुछ स्मॉल एनिमल्स, कुछ छोटे एनिमल्स। तो देखिए स्मॉल एनिमल्स में some animals like ant, rat, cat, squirrel and rabbits are small animals। तो देखिए छोटे एनिमल्स में चींटी, आंट मीन्स चींटी, कैट, बिल्ली, स्क्वायरल, गिलहरी एंड रैबिट, खरगोश, ये कुछ स्मॉल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्मॉल एनिमल्स में हम लिखेंगे आंट, आंट्स, कैट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, स्क्वायरल, स्क्वायरल क्या होती है? गिलहरी, पेड़ों के ऊपर देखिए स्क्वायरल्स क्या है? गिलहरी। स्क्वायरल्स, गिलहरी एंड रैबिट। रैबिट क्या है? रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश। वेरी गुड। तो देखिए आंट, आंट मीन्स चींटी, कैट, बिल्ली, स्क्वायरल, गिलहरी एंड रैबिट, खरगोश, ये सब स्मॉल एनिमल्स हैं। तो आ रहा आपको समझ में? ये कुछ एग्जाम्पल स्मॉल एनिमल्स के थे, छोटे एनिमल्स के थे। नेक्स्ट देखेंगे हमारा टॉपिक है वेरी स्मॉल एनिमल्स। अब इससे भी बहुत ज्यादा छोटे एनिमल्स होते हैं। वेरी स्मॉल एनिमल्स, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एनिमल्स। देखिए सम एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। वी कैन सी, सी मीन्स देखना, हम इसको देख सकते हैं, देम ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। हम किसके थ्रू उसको देख सकते हैं? केवल माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको देख सकते हैं।
खुली आंखों से हमें बैक्टीरिया है वो दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा वो एनिमल होता है। ठीक है, तो वेरी स्मॉल एनिमल्स में एक टाइप किसका है, बैक्टीरिया। देखिए ये अपनी बुक में इसकी ड्राइंग है वो दिखा रखी है, पिक्चर में देखिए बैक्टीरिया, ये खुली हुई आंखों से हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। अगर हमारे पास हमारी टेबल, चौक, दीवार, गेट पर कहीं भी अगर बैक्टीरियाज लगे हुए हैं या खाने के अंदर बैक्टीरिया है तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इनको हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आता है ना, जिससे जो दूर की चीजें होती है ना वो बिल्कुल बड़ी दिखाई देती हैं, जो भी चीजें होती हैं वो बड़ी दिखाई देती हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, जिसको आंखों पे लगा के ऐसे उसमें देखा जाता है। ठीक है, क्लिनिक वगैरह में हम लोग, हॉस्पिटल्स में हमने ऐसे देखा होगा, डॉक्टर्स है वो अपने पास में रखते हैं। ठीक है, चेकअप वगैरह करते हैं। तो बैक्टीरिया को खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये है वेरी स्मॉल एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैबिटाट ऑफ एनिमल्स। हैबिटाट क्या है, आवास। देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके आवास, उनके घर भी उसी टाइप से अलग अलग होते हैं। ठीक है, हैबिटाट्स, आवास। इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। हैबिटाट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटाट्स, आवास, जानवरों का आवास। ठीक है, रहने की उनकी जगह। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स। तो जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके आवास भी अलग अलग होते हैं, उनके हैबिटाट भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, पेंगुइन एंड पोलर बियर। पेंगुइन और पोलर बियर जो हैं लिव इन कोल्ड रीजन। देखिए ठंडी जगह पर रहने वाले एनिमल्स। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है पेंगुइन, एग्जाम्पल इसका है पेंगुइन पेंगुइन और पोलर बियर। पोलर बियर जो है ये कहाँ रहते हैं, कोल्ड रीजन। कोल्ड मीन्स ठंडी, सर्दी जहां जगह रहती है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, रीजन क्षेत्र। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, ठंडी जगह पर रहने वाले हैं ये। दादू मैम को आप बोल सकते। पेंगुइन, पेंगुइन और पोलर बियर। पेंगुइन देखा हुआ है आपका? यस मैम। और पोलर बियर एक सफेद एक भालू होता है, उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं।
आपको इसमें पिक दी नहीं हुई है। उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ठंड से बचाने के लिए। तो जो जैसा एनिमल्स है उसकी बॉडी उसी टाइप की होती है कि वो वहां से अच्छे से एडजस्ट कर पाए। तो पेंगुइन और पोलर बियर हैं, इनकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं जो उन्हें ठंडी जगह पे रहने के लिए उसको वहां पे मजबूत बनाते हैं। इसलिए उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे बाल होते हैं। तो ये ठंडी जगहों पर आसानी से रह सकते हैं। तो ये पेंगुइन और पोलर बियर कहाँ रहते हैं? कोल्ड रीजन। रीजन मीन्स जगह, क्षेत्र। ठीक है, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले ये एनिमल्स हमने देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अदर लाइक, और भी कुछ है जैसे केमल एंड चमालियंस। चमालियंस क्या है? गिरगिट। गिरगिट देखा है जो रंग बदलता है? यस देखा ना हमने? मैम। उसको बोलते हैं इंग्लिश में चमालियंस। चमालियंस लिव इन हॉट डेजर्ट। ये कहाँ रहता है? हॉट डेजर्ट, जहां बहुत गर्म रेगिस्तान होता है। गर्म जगह पे रहने वाले एनिमल्स हैं। तो कौन कौन है? कैमल एंड चमोलियंस। कैमल तो सबका देखा हुआ होगा। यस मैम। कैमल्स, ऊंट देखा है ना? कैमल। यस। और वो हॉट डेजर्ट में क्यों रह पाता है? क्योंकि उसके पैर है वो गद्दीदार होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं वहां रेत में चलने के लिए। और रेगिस्तान में, डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है, इसलिए ये अपने एक इसके पास क्या होती है? टैंक होता है, स्टोर होता है, उसमें अपने साथ बहुत सारा पानी एक साथ में ही पी लेता है और उसको स्टोर करके रखता है। फिर इजीली उसको कई दिनों तक वो काम में लेता है। तो ये इसकी बॉडी है, उसकी स्किन है वो मोटी होती है जिससे इसको पसीना कम आता है और ये पानी को ऑब्जर्व करके अपने पास रखता है। ठीक है, इसलिए ये हॉट डेजर्ट में मिलता है, गर्म जगह पे मिलता है। तो देखिए केमिल एंड चमोलियंस, चमोलियंस क्या होता है? गिरगिट, ध्यान में रखना, जो रंग बदलता है। ये कहाँ रहते हैं? हॉट रीजन, हॉट डेजर्ट में, जहां पे गर्म जगह होती है। हॉट डेजर्ट। ये हॉट डेजर्ट में रहते हैं, गर्म जगह पे रहते हैं। कौन कौन? केमल एंड चमोलियंस, गिरगिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए these places become their homes। ये जगह उनकी क्या है? उनके घर हैं। ये जहां पे जो एनिमल्स रहते हैं वही उनके क्या है? घर हैं। फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। देखिए कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेंढक, देखा है ना सभी ने? और मेंढक जो है वो लैंड के ऊपर भी रहता है, जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। ऐसे ही क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, देखा है ना सभी ने? क्रोकोडाइल पीछे पिक भी दिया हुआ है क्रोकोडाइल की, पेज नंबर 36 पे। तो ये लैंड पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। नेक्स्ट टर्टल, कछुआ। और कछुआ भी, टर्टल जो है वो भी लैंड के ऊपर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन एनिमल कौन से होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहते हैं, बोथ, दोनों जगह पे जो रहते हैं, एम्फीबियन।
एम्फीबियन, और एम्फीबियन जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? लैंड एंड वाटर, जमीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एंड टर्टल। ठीक है, एम्फीबियन समझ में आया? कौन से एनिमल होते हैं जो कहाँ रहते हैं? लैंड के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, वो होते हैं एम्फीबियन। जैसे फ्रॉग, मेंढक, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, और टर्टल कछुआ, ये सभी एम्फीबियन एनिमल्स हैं। अब आपसे कोई पूछे कि एम्फीबियन किसे कहेंगे, तो आप आंसर इजीली दे सकते हो कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर बोथ दोनों जगहों पे रहते हैं, वो कैसे एनिमल्स होते हैं? एम्फीबियन होते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन एनिमल्स लाइक फिश लिव ओनली इन वाटर। देखिए, एनिमल्स में जैसे फिश है वो केवल पानी के अंदर रहती है, हमें सभी को पता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसलिए जो फिश है वो ओनली कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है। ठीक है, इफ दे आर रिमूव्ड, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे फ्रॉम देयर होम, इसके घर से, और उसका घर क्या है? वाटर है, वो पानी के अंदर रहती है, तो दे विल डाई, और वो मर जाएगी। इसलिए फिश है, उसका घर क्या है? वाटर, वो पानी के अंदर रहती है। आया समझ में सबको? इसलिए अगर हम फिश को बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो वाटर के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो आज मैंने जितना आपको समझाया उतना समझ में आया? कहीं किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, तो मैंने जितना आपको करवाया ना उतने की आप रीडिंग करोगे और इसको अच्छे से लर्न करोगे। इस चैप्टर में जो मैंने बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, वेरी स्मॉल एनिमल्स करवाए हैं उनको आप लर्न करोगे। मैं इसकी पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।